इस वीडियो में देखेंगे अपन 9 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। और इससे पहले देखे अपन 27 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट तक के पेपर सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है और आपको अच्छा लग रहा है ये देखने के बाद में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो। तो पहला पार्ट है अपने के पास GK/GS। उसका पहला क्वेश्चन है, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1951 को। इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1951 को। और नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी, नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2005 को, 2015 को। और उससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। तो ये भी ध्यान रखना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, और उसके स्थान पर फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग उसका नाम रख दिया गया था। अब एक है भारतीय खाद्य निगम, जिसे बोला जाता है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 14 जनवरी 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। और योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वित्त आयोग का जो अभी 15वें वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष है NK सिंह। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के आओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? तो वह है मोहात्सु पर्व। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो वह है महापाषाण काल। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की अंतरिम सरकार या 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो वो संभाला था लियाकत अली ने। तो वित्त मंत्रालय का कार्यभार या वित्त मंत्री था वो था लियाकत अली। फिर और देखो, जोगेंद्र नाथ मंडल क्या था? तो जोगेंद्र नाथ मंडल था विधि मंत्रालय, यानी जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय। और जॉन मथाई के पास था उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय। और बाकी 2-3 और है जो पूछे जाते हैं। एक तो रक्षा मंत्रालय, पूछा जाता है, तो ये था बलदेव सिंह के पास। और एक है शिक्षा मंत्रालय। देखो, रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो रक्षा मंत्रालय था तो वो था बलदेव सिंह के पास। शिक्षा मंत्रालय था तो वो था राजगोपालाचारी के पास। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय था ये गजंतर अली के पास। तो ये ध्यान रखना, रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। तो ये गलत है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में है, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से ठुमरी के नाम से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, S जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी ओडिशा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है, वह है नुआखाई पर्व। नुआखाई पर्व यह उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में और कौन कौन से है? तो एक तो है कलिंग महोत्सव, ये भी ध्यान रखना। एक है शीतल षष्ठी कार्निवल, ये भी उड़ीसा का प्रमुख पर्व है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो वह है आम आदमी पार्टी। फिर अगला क्वेश्चन है, ताज ट्रेपेजियम जोन या TTZ ताजमहल के चारों ओर किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए है। तो वह है 10,400 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? तो वह पहली अनुसूची है। और संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। पहली कब जोड़ी गई? तो वह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई थी। तो बाद में 52वां संविधान संशोधन 85 में, 10वीं और 11वीं 73वां संविधान और 12वीं 74वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। फिर पहली का
संबंधित संघराज्य से, तो ऐसे ध्यान रखना आप सवेसरा। तो शुरू की 4 आपको याद रह जाएगी। ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है वेतन और शपथ में। तो 1 नंबर में क्या है, संघराज्य, 2 में वेतन, 3 में पदाधिकारियों की शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हो जाएगी, इसमें दूसरी में वेतन का प्रावधान है, तीसरी में शपथ का प्रावधान, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है, इसे प्रकाशित किया जाता है, तो वह मासिक प्रकाशित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। तो इसने और क्या क्या किया है, तो इसने एक तो देखो स्थायी सेना की नींव रखी थी, स्थायी सेना की नींव रखी। फिर इसने घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इस ये बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसी कहा जाता है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसने क्या किया, एक तो जमैत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया, इसने इस सीरी का किला बनवाया, इसने 1000 खंबा महल बनाया, इसने अलाई दरवाज़ा बनाया, और अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना, ये जो खिलजी वंश है, ये ध्यान रखना सल्तनत काल का दूसरा राजवंश था। तो सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया, GKTSL, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश ने। तो ये दूसरा था। तो ये कब से कब था, तो ये था 1290 से 1320 तक, यानी खिलजी वंश का शासक दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक था, तो 1290 से लेकर 1320 तक। कितने शासकों ने शासन किया, तो ये से ध्यान रखना, JK, देखो JK, AK, 3 शासकों, JK, AK और MK। जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक, और मुबारक खिलजी, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। और इसका ये भी पूछा जाता है कि शासन कब से कब तक था, तो 1290 से 1320। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइनोबोर्ड्स की विषय वस्तु की राहत में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो है नियोन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विष की सांद्रता कहलाती है, तो वह जैव आवर्धन। फिर अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था, तो वह था प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था, तो वह किया गया था मोनिका बथागु। फिर अगला क्वेश्चन है, 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व है निम्नलिखित में से किसने किया था, तो वह किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है, तो वह है वास्तविक। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई, तो देखो महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तराम चरित्र, ये है तीनों भवभूति द्वारा लिखी गई है। और ये रामचरितम है, ये लिखी गई है अपने संध्याकर नंदी द्वारा। तो रामचरितम लिखी गई है संध्याकर नंदी द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने किसके लिए जाना जाता है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह है लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था, तो वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष रक्षण से वंचित नहीं करेगा, तो वो कहा गया है आर्टिकल 14। फिर है देखो 3 बचे हुए आर्टिकल, ये भी देख लेते हैं। तो एक तो 44वां में क्या कहा गया है, तो 44वां में कहा गया है सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये इसका प्रावधान है आर्टिकल 44 में।
फिर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। फिर 32 का सबको पता ही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर अगला 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 9 डिग्री चैनल का संबंधित है वह लक्षद्वीप में। अब देखो आपसे ये डिग्री से रिलेटेड कितने पूछे जा सकते हैं, तो एक तो 8 डिग्री चैनल, एक है 9 डिग्री चैनल, एक है 10 डिग्री चैनल। ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो 8 डिग्री का ध्यान रखना आप, तो वही एक ट्रिक से ध्यान रखना, मामी मा यानी मालदीव, और ये है मिनिकॉय द्वीप, यह है मिनिकॉय द्वीप। तो 8 डिग्री चैनल ये है किससे संबंधित है? मालदीव और मिनिकॉय। 8 में मामी है तो 9 में कमी है, कमी यानी कवरती और मिनिकॉय द्वीप। 9 डिग्री चैनल में है तो वह कवरती और मिनिकॉय द्वीप। फिर 10 डिग्री में तो छोटी कार, तो मामी, कमी और छोटी कार, ध्यान रखना ये कार, छोटी कार। तो इसमें हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल से संबंधित है तो छोटा अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री है वो कवरती है मिनिकॉय द्वीप, और 8 डिग्री है वह है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना। और एक और पूछा जाता है पाक स्टेट, एक और पूछा जाता है पाक स्टेट, यह है तमिलनाडु और श्रीलंका। पाक स्टेट वह है तमिलनाडु और श्रीलंका की। तो ऐसे करके ये भी पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? तो देखो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन है, ये दक्षिण अफ्रीकी ओपन नहीं है। और इसकी जगह एक ओपन और आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले यही शुरू होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कैमरीन के नाम से जाना जाता है? तो वह है कन्याकुमारी, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये वाला है ऐसे करके, ये भारत का है, ये दक्षिणतम बिंदु है, केप कैमरीन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो वह है फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ या पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? तो वह है उषा पाधी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 का डेनिकीय मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो वह है प्रियंका चोपड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है, चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है? तो वो होता है 1 किलो। फिर अगला क्वेश्चन, किसी देश का प्राय 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश की सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है, तो वह है भुगतान शेष। फिर अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो लिया था ब्रासीलिया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो वह है रोलेक्ट एक्ट पारित होना। और रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो 19 में ये हुआ। तो देखो आपको ये जोड़ के ज़रूर पढ़ना होता है, जैसे अच्छे से टाइम टू टाइम आपको याद भी जाए, रिवीजन भी जाए। 1919 तो 1920 भी होगा कुछ, तो ऐसे करके। तो देखो 1900 असहयोग आंदोलन था, तो ये 1920 में हुआ था। फिर है गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ था, और इसी के कारण विज्ञ आंदोलन स्थगित हुआ था, 1931 में ये हुआ। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, वो हुआ था 1923 में। तो 23 में ये हुआ, तो 24 में क्या हुआ? 24 में HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA की स्थापना। फिर 25 में क्या हुआ? तो 25 में ध्यान रखना काकोरी कांड हुआ था, यानी काकोरी रेल डकैती, ये हुई थी 1925 में। तो ऐसे करके 23 में ये हुआ। तो फिर 22 में क्या हुआ? तो 22 में चोरा चोरी कांड हुआ था। फिर वही ऐसे याद कर लेना। तो 22, 23, 24, 25 ऐसे याद हो गए, और 19 और 20 ऐसे याद हो गए, रोलेक्ट एक्ट और असहयोग आंदोलन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
क्या एक अर्धचालक है? तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है। फिर अगला क्वेश्चन, 2019-20 का एक आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों को सक्षम बनाने, समर्थक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में डॉट को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष पर आधारित है, बनाने के विषय पर आधारित है, तो वह है विश्वास। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो वह किए थे 1998 में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी में होता है? तो वो होता है बेतवा नदी का। ये होता है बेतवा नदी का, और विंध्याचल पर्वतमाला है, ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश है, और इसी विंध्याचल पर्वतमाला से एक और नदी है नर्मदा नदी, उसका भी उद्गम वहीं से होता है। तो ये ध्यान रखना, बेतवा और नर्मदा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो दिल्ली में। तो यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई। और एक है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। तो ये ध्यान रखना, HRA की हुई थी 1924 में। 1924 में HRA, और ये है HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये दोनों में अलग अलग है, वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और ये सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट 4 साल बाद में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, रुपये 10 और रुपये 100 के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे, तो 1950 में जारी किए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग की कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो वह है बनिहाल। बनिहाल दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? तो सांची के स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर द्वारा की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह है डलहौजी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित की गई थी, तो वो की गई थी 1946 में। फिर अगला क्वेश्चन, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो तुगलकाबाद की स्थापना की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो ये गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो ये था तुगलक वंश का संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक। तो यहाँ से ध्यान रखना, तुगलक वंश में कितने शासक हैं? तो ये 4 हुए थे शासक। कौन कौन से? देखो, एक तो होता जीटी, जीटी के बाद में होता एमटी, एमटी के बाद में एफटी, एफटी के बाद में एनटी। ये ध्यान रखना। देखो, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये तो गयासुद्दीन तुगलक था, ये तो संस्थापक था, और ये अंतिम शासक था। पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है, इसमें पूछा है तुगलकाबाद शहर, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने और क्या करवाया? तो ये ध्यान रखना, कुओं व नहरों का निर्माण। कुओं व नहरों का निर्माण करने वाला पहला तुगलक शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले कुओं व नहरों का निर्माण करवाया? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। और इसने क्या कराया? एक रोमन शैली में 56 कोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी ध्यान रखना, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहर निर्माण भी करवाया। फिर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक संख्या में कुओं व नहरों का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले पूछे तो वह है गयासुद्दीन तुगलक, और सर्वाधिक संख्या में पूछे तो वह है फिरोज तुगलक। ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? तो ब्यावर राजस्थान में स्थित है, और पहले ये अजमेर जिले में था, और ये अब अलग से जिला भी हो गया है। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को। तो एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और यह है समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो वह हाथी गुफा में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में निवेश योजना के संदर्भ में पीपीएफ से द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया जाता है? तो वह है प्रोविडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है,
अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? तो वह है अलसी के लिए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा हुआ है सेम एक ई। फिर अगला क्वेश्चन, किसका संबंध फुटबॉल से है? तो दिलीप ट्रॉफी, ईरानी और रणजी और संतोष ट्रॉफी। तो इसमें फुटबॉल का संबंध है संतोष ट्रॉफी से, और दिलीप, ईरानी और रणजी ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अब देखेंगे अपन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जाता है, तो वह रिव्यू में किया जाता है। MS एक्सेल 2007 में टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जाता है, वो रिव्यू से सिलेक्ट किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना पड़ेगा? तो वो करना पड़ेगा पेज लेआउट पर। फिर आप पेज बैकग्राउंड ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में पेज बैकग्राउंड पर, फिर उसके बाद वाटरमार्क ऐड हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला का मान क्या होगा? तो अगर ये आप कर पाते हो तो ही करना, वरना इनमें तुक्के तुक्के मत लगाना। ऐसे ये हर पेपर में एक का तो पूछा जा रहा है, उनको छोड़ सकते हो आप। MS एक्सेल 2010 में एक सेल में तब तक प्रदर्शित करती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती हो, उसके स्तंभ की चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी वो प्रदर्शित नहीं कर पाती है, तो इसमें हैशटैग ही शो होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+R का मतलब राइट अलाइन, और Ctrl+A का मतलब जस्टिफाई करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, जस्टिफाई करने के लिए किस दबाते हैं? तो वह Ctrl+J, और राइट अलाइन के लिए Ctrl+R। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो वह 409 पॉइंट होती है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशंस का उनमें से संबंधित परिभाषाओं से मिलान करिए। तो देखो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का है GOVA, तो वह सरकारी एजेंसियाँ। फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है गैर लाभकारी संगठन। एजुकेशन, ये शैक्षिक संगठन। और नेट का है नेटवर्क संगठन। ऐसे करके इसका मिलान हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, MS वर्ड को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कीबोर्ड की शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl। किसी एक चालू डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप Ctrl+W करोगे। Ctrl+O का मतलब ओपन करना, और Ctrl+N का मतलब नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो F7 का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। सफारी, फाइल एक्सप्लोरर, मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। ये सब तीनों के तीनों इंटरनेट से संबंधित है, ये अलग है, ये फाइल मैनेजमेंट से संबंधित है। ऐसे करके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 50 क्वेश्चन GK GS के अपन ने देख लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।